तो आप देख सकते हैं लदनिया प्रखंड में बीपीएम सर है और अपने तमाम यंत्र के साथ, लैपटॉप के साथ जो है बैठे हुए हैं और इस मुस्कुराहट के साथ दीदी को जो है फेस कर रहे हैं। जानकारी ले लेते हैं कि दीदी लोग पे आप इस कदर नाराज़ हो गए कि एफआईआर कर दिए, ये कितना सही है कितना नहीं। सबसे पहले सर स्वागत करते हुए जानकारी लेंगे कि इस तरह की कार्रवाई और इस तरह का कदम सर किस लिए ज़रूरी पड़ा और किस लिए मजबूरी हो गया? देखिए, दीदी लोगों का जो मांग है हमारे पास अभी तक कोई लिखित रूप में ऑफिशियली जो है सो नहीं आया है। इन लोगों को चाहिए कि एक बार हमसे बात कर लेता हमारी क्या मांग है और हम आश्वासन देते कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आगे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ और 10 तारीख तक हमसे जब ज़िला से मांगा जाता रहा कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, चूँकि सीएलएफ की ऑफ़िस खुल रही थी, काम भले ही बंद था, काम थोड़ा कम या ज़्यादा होना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हम कहते रहे कि मतलब हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 11 तारीख के शाम में जब पता चला कि तीनों सीएलएफ में तालाबंदी कर दी गई है, तब जब 14 तारीख को मीटिंग था और हमको मजबूरन कहना पड़ा कि हमारे यहाँ तीनों सीएलएफ में ताला लगा हुआ है। तो दीदी लोगों को जो है मांग जायज़ है। अच्छा, आपको भी लगता है कि ये मांग जायज़ है? मांग जायज़ है, लेकिन उसका जरिया हमारे हाथ में नहीं है। ये मांग हमको देती, हम यहाँ से ऊपर लेवल पर भेजते और वहाँ से जो निर्णय, देखिए मैनेजमेंट से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर मैनेजमेंट है। हम भी उसके अंतर्गत ही आते हैं, या आप भी जिस कंपनी में काम करते हैं उसके अंतर्गत उसका जो नियम है, रूल है, उसको फॉलो अप करते हुए आप भी काम करते हैं। तो ताला नहीं लगाना चाहिए, चूँकि ऑफिस है और ऑफिस किसी एक आदमी का नहीं होता है। जैसे ये ऑफिस है, हम कार्यालय प्रधान हैं, प्रखंड परियोजना प्रबंधक हैं, इसका मतलब हमारा ऑफिस नहीं है। ये पूरे प्रखंड का जितना भी दीदी जुड़ी हुई है या दीदी नहीं भी है, जिनके परिवार से नहीं भी जुड़ा हुआ है, उनका भी ये ऑफिस है। ये सरकार का ऑफिस है। कोई भी व्यक्ति 10 बजे से 5 बजे के बीच में इस कार्यालय में आकर के किसी भी तरह की जानकारी जो जीविका से संबंधित है प्राप्त कर सकती है। जब कार्यालय ही बंद हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएगा? लेकिन सर, इस मुद्दे को जब आपने अपने सीनियर अधिकारी को बताया तो क्या इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए था? और फिर एफआईआर करने का निर्देश जो है, जो भी लोग दिए हैं, आप तो उनको पालन कर रहे हैं, क्या सच में दीदी पे एफआईआर हुआ है? हाँ, एफआईआर हुआ है। एफआईआर इसलिए नहीं हुआ कि ये लोग हड़ताल कर रही है, ठीक है, या फिर काम नहीं कर रही है। एफआईआर इसलिए हुआ है कि सीएलएफ के ऑफिस को बंद कर दिया गया है। जो उस एरिया के जो 5 पंचायत हैं उसके 8 से 10 हज़ार दीदी का ऑफिस है, किसी एक दीदी का जो है ऑफिस नहीं है। लेकिन सर, ये बड़ा सवाल है कि सभी दीदी मिल के बंद की है, तो ये अब कौन सी दीदी नया आ गया और कौन सी दीदी का जो है नीतीश कुमार जो है फैक्ट्री से लॉन्च कर दिया कि उस दीदी के अधिकार के लिए इस ऑफिस को जो है खोला जा रहा है और तमाम लोग पे जो है एफआईआर किया जा रहा है? देखिए, इस तरह से नीतीश कुमार पर हम सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। यह जो है सो सरकार का एक प्रोजेक्ट है, बिहार सरकार का है, जिसे अच्छा काम करने के लिए सो पूरे देश में लागू किया गया। ये समूह का एसएचजी मॉडल जो है सब पूरे देश में लागू है। सब राज्य में अलग अलग नाम है। जैसे मान लीजिए बिहार में जीविका नाम है, ब्रांड नेम है, जो शुरुआत हुआ था। उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो प्रेरणा नाम है, झारखंड में जाइएगा तो जोहार नाम है। सब जगह अलग अलग नाम है, पूरे देश में काम कर रही है। तो इसमें जो मैनेजमेंट है, उनका जो आदेश है, निर्देश है, हम लोग उनका पालन करते हैं। क्या अगला कदम जो है आज रात से या कल से तमाम एफआईआर किए हुए दीदी को गिरफ्तार करने का होगा? नहीं, हमारा कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि हम किसी पर एफआईआर करें। एफआईआर करते हुए हमें काफ़ी दुख हो रहा था, रात भर खाना नहीं खाए। हम किनके ऊपर कर रहे हैं एफआईआर? आप ही के साथ ना हम काम करते थे, अपने तो नहीं जाने हम अपने ही लोगों के ऊपर जो है एफआईआर कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे तरफ से जो है सो कोई पहल नहीं की गई। हमारी पहल कही गई, हम कई लोगों से बात भी किए। बात ये की है कि देखिए, अभी आप लोगों का आगे पर्व त्यौहार का सीज़न आने वाला है, दुर्गा पूजा है आने वाला है। 3 महीना से मानदेय नहीं मिला है।
एक बार आप लोग हड़ताल को ख़त्म करके बैठक उठक कर लीजिए, अपना मानदेय ले लीजिए, ठीक है। मानदेय लेने के बाद जो है फिर से अगर आपको करना होगा तो करिएगा, और काम को नहीं रोकिए, काम को अनवरत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि काम रोक देने से जो है इसका समाधान नहीं होगा। सर लेकिन यहाँ पे जो है दीदी लोग उग्र है, आपकी सुरक्षा और आपकी सेफ्टी जो है सरकार और प्रशासन के लिए प्राथमिकता के तौर पे अभी है, हमारे लिए भी जो है एक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस कंडीशन में सरकार आपको ऑफिस खोलने को कह रहा है, इस कंडीशन में तमाम दीदी का विरोध सहने के लिए कह रहा है, क्या इस पे आप विचार नहीं कर रहे? देखिए, दीदी का मतलब कोई विरोध नहीं है, किसी दीदी को हमसे खतरा नहीं है या हमको दीदी से खतरा नहीं है। हम लोग भारत में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए, भारत में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमको बता दीजिए जहाँ पर दीदी भैया कहने की परंपरा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसको भी भैया का कर पुकारते हैं। आरबीआई के गवर्नर आते हैं, उसको भी भैया का कर पुकारते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आरबीआई के गवर्नर हो, जब दीदी के बैठक में है, यहाँ तक हम भी जाते हैं, सारे स्टाफ, ऐसा परंपरा बना हुआ है कि जब जाएंगे तो एक साथ नीचे में बैठेंगे। कोई आदमी बता दे कि सर आप गए थे और आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, दीदी सब नीचे में बैठी हुई है, कुर्सी आता है हम साइड करवा देते, हटा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी दीदी जिसके साथ हम रोज़ बैठते हैं वो नीचे में बैठेगी और हम ऊपर में बैठेंगे, ये कहाँ का है? हम उस तरह से सरकारी अधिकारी नहीं है कि सबको डांट डपट करके इकट्ठा करके रखते हैं। हम पूछ लीजिए सबसे, हम रोज़ 8 बजे रात तक ऑफिस में काम करते हैं, हमारा तो 10 से 5 का ड्यूटी है। 5 बजे के बाद जाएंगे तो हमसे कोई पूछेगा? टाइम हो गया है। हम इसलिए 8 बजे रात तक काम करते हैं, दिन भर लोग आ रहा है जा रहा है, सर ये साइन करवाना है, सर ये समस्या हो गया, सुलझाते सुलझाते 5 बजे के बाद जब थोड़ा शांत होता है तो हम आगे के दिन का प्लान बनाते हैं कि आगे हमको कल क्या करना है, क्या क्या महत्वपूर्ण काम है, उसको कैसे आसानी से किया जाए। और ये लोग सारे मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। हम जब यहाँ पर आए थे आज से 2 साल, इससे पहले आप रिजाइन क्यों नहीं दिए? यदि दीदी के साथ आप खड़े हैं तो इनके मांग जो है वो यदि आपके नैतिकता और एक मानव के आधार पे आपको लगता है कि ये जायज़ है जी, ये 10 रुपया ऑटो के लिए इसको नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं मिलता है और 2000 में मजदूरी 30 दिन करवाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए। नहीं, देखिए हम पहले ही क्या बता चुके हैं, मैनेजमेंट से ऊपर कोई है? हम हैं या आप हैं? आप मैनेजमेंट से ऊपर हैं? अब बताइए, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं ना, या तो आप अपने न्यूज़ चैनल का आप खुद प्रधान होंगे या किसी के अंतर्गत काम करते होंगे। तो जो आपके कंपनी का जो चैनल का जो प्रोटोकॉल होता है कि आपको ऐसे करना है, इस तरह से बात करना है, उस तरह से नहीं करते हैं। क्या आप में हायरार्की नहीं है? सीनियर जूनियर नहीं है? सबका अलग अलग मानदेय नहीं है? तो जब नीचे वाला स्टाफ को कम मानदेय मिलता है, ऊपर वाले को ज़्यादा मिलता है, तो नीचे वाला तो कहना चाहिए कि हमको भी उतना मिलना चाहिए, हम भी काम करते हैं। हमारे यहाँ हम बीपीएम है। आपको गाड़ी भी मिला? गाड़ी परमानेंट गाड़ी, सरकारी सुविधा भी मिला? हाँ, परमानेंट गाड़ी था। इन लोगों के लिए 10 रुपया सरकार से नहीं निकलता? ठीक है, ये कौन सी बेशर्मी है नीतीश सरकार की? नहीं, ऐसे नीतीश सरकार की बेशर्मी नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग। परियोजना के द्वारा जो दिया गया है उसके मातहत सभी लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। पूछिए। आप अपनी चिंता तो कर लिए, आप अपनी सुख सुविधा की सरकार की चिंता को ले लिए, लेकिन कम से कम इनकी चिंता को कितने दिन लिखे हैं सर आप? नहीं, इनकी चिंता है, लेकिन इन किस लेवल पर इनका रिक्रूटमेंट हुआ है? रिक्रूटमेंट भी तो है। मान लीजिए IAS है, कोई DM सर हैं, हम BPM है, काम तो हम भी करते हैं, उनको तो ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो अगर हम कहेंगे कि सर आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, हमको तो उतना सुविधा नहीं मिला है, पूरा प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है, हमको तो कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। क्या DM सर के सामने अगर ऐसा जाते तो इस तरह से किसी को बैठने दिया जाता, खड़ा रहने दिया जाता ऑफिस में, उनके प्रकोष्ठ में? क्योंकि उनके पास सारा सुविधा दिया गया है सरकार के द्वारा। संविधान में ही जो है DM को बहुत पावर दिया गया है, वो जो बोल दिए वही नियम हो गया, उसी को ऑर्डर बना करके भेज दिया जाता है।
हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, उतना पावर नहीं दिया गया है। हम लोग जो ऊपर से बन करके आते हैं, दीदी कोई इसमें अगर हिंदुस्तान CLF से संबंधित होगी तो उनको पता होगा, काम भी बंद कर दिए ना। उनको पता होगा दीदी लोगों को, जब हम बैठक किए थे और इसी पर चर्चा हो रही थी और हम दीदी को बताए कि दीदी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही हम लोग काम करते हैं और उसके द्वारा जिसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो पूर्ण रूप से मिले। ठीक है, हम ये भी कहते हैं, देखिए हमारे पास आज अकाउंटेंट साहब नहीं है, उनका तबीयत खराब है, छुट्टी में है। हम कहते साहब एक नंबर का चोर है। हम उनको बताते रहते हैं कि देखिए जिनके लिए जो सुविधा दी गई है, खिलाने पिलाने जो भी है, जो प्रावधान किया गया है, 1 रुपया का कटौती नहीं कीजिए, पूरा दीजिए, पूरा काम हुआ है पूरा। हम इन लोगों को भी कहते हैं आप क्यों आधा पैसा लीजिएगा, आप पूरा काम कीजिए, पूरा पैसा लीजिए। क्या BPM सर सही बोल रहे हैं? क्या BPM सर सही बोल रहे हैं? हम अपने रिकॉर्डिंग है, जब हम सर को कि आधा पेमेंट मिला तो सर बोला है कि जितना ही काम कीजिएगा उतना ही, एक भी स्टाफ फील्ड में नहीं जाता है। इसका सबूत है हम लोग के पास, एक भी रजिस्टर में एक भी CC/AC का सिग्नेचर नहीं है। यहाँ का अकाउंटेंट इतना है जो अपना हम लोग का जितना भी कैडर का पेमेंट होता है वो काट करके खाता है, ये लोग बैठ करके। देखिए मेरे चैनल का हमेशा से असूल रहा है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चों से पूछ लेते हैं कि खाना मिला है कि नहीं मिला है। आज हम इसी ऑफिस BPM सर के बगल में बैठ के इन्हीं के जवाबों का जो उत्तर लिए दीदी से, तो मुझे मिला है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। अब मैं तमाम अधिकारी और BPM सर के साथ जितने भी लोग बड़े अफसर देख रहे हैं, क्या अब आपके पास कोई ऐसी कलम है जो इनके टीम पे कार्रवाई कर सकते हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है जो इनके टीम के साथ कार्रवाई कर सकते हैं? क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप अपने पदाधिकारी के साथ कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हिम्मत है, क्योंकि आप सब जो हैं करप्ट बैठे हुए हैं और कर सकते हैं तो निसहाय और बेचारा दीदी पे अत्याचार कर सकते हैं। और ये लड़ाई इतना ही नहीं है, यदि आपने FIR किया है तो इस FIR को आप वापस लीजिए अविलंब और इनके सुख सुविधा पे जो है एक बैठक करिए। हम लोग पूर्णता से जो है इनको लागू करने के लिए जो है प्रयासरत हैं अपने लदनिया प्रखंड में, और हमारा चैनल शुरू से ऐसे ऐसे लोगों का स्टेटमेंट लेता है और दीदी तक पहुंचाता है ताकि इनकी बात को जो है हम कन्वर्सेशन के तौर पे वहां तक पहुंचा सके। दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।